हम लोग निकल चुके हैं चुनावी सफ़र में। 7वें चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। ये 401 विधानसभा है और यहाँ पर बसपा से अविनाश शुक्ला प्रत्याशी हैं। आप यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, इसलिए आम जनता का झुकाव आपकी ओर काफ़ी तेज़ी से है और बहुत ही कुछ दिन बचे हुए हैं अब चुनाव में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी कितनी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं। किस विषय की तैयारी? चुनाव की तैयारी, जीतने की तैयारी। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कितनी तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, कितनी तैयारी बची हुई है? अब मैं बहुजन समाज पार्टी का 2003 से मैं कार्यकर्ता हूं। मैंने विधानसभा में, ज़िले में, मिर्ज़ापुर मंडल का भी मैं प्रभारी रहा हूं और 20 साल से लगातार मैं इस क्षेत्र में, मोस्टली हमारा इस विधानसभा रावर्ट्सगंज में मैं लगातार मैंने संगठन के माध्यम से चलने का काम किया है लोगों के सुख दुख में। तो मतलब आपकी बहुत लंबे दिनों से तैयारी है, इसलिए आपकी लगभग तैयारी है। तो आपका मुद्दा क्या क्या है, किस मुद्दे के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं? मुद्दा हमारा जो माननीय बहन जी ने विकास किया और जहाँ पर विकास में कहीं ना कहीं कुछ कमी भी रह गई, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब लोगों को मिले और लोगों का इधर जो सड़क है, सड़कों का जाल जो बहन जी ने बनाने का काम किया 2007 से 12 तक सरकारें, तो उसके पहले 3 जून 1995 को माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी। 4.5 महीना, फिर 96 में 6 महीना, 2002 में 15 महीना और 13 मई 2007 को 5.5 साल के लिए सरकार बनी, जिसमें माननीय सत्यनारायण जैसल जी भी यहाँ विधायक रहे। उसके पहले 1996 में घमड़ी सिंह खरवार जी भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीते थे। शेर चुनाव चिन्ह पर उसमें बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का 96 में गठबंधन था। शेर चुनाव चिन्ह पर घमड़ी खरवार जी काफ़ी वोटों जीते थे। 2002 में भी हम लोग 229 के बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर चुनाव माननीय रामचंद्र त्यागी जी हारे, लेकिन उनको बहन जी ने लोगों के आशा और विश्वास को देखते हुए, इस क्षेत्र का ध्यान देते हुए उनको जब 2003 में एमएलसी बनाने का मौका मिला तो उनको यहाँ से विधान परिषद का सदस्य बना के 6 साल के लिए विधायक बनाने का माननीय बहन जी ने काम किया। तो अभी वर्तमान में आपकी सीधी लड़ाई किससे है? आप अपना सीधा प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आज सर्वजन समाज के लोग, जो बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति चाहती है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो है, समतामूलक समाज बनाना हमारा उद्देश्य है। लोगों को मान सम्मान मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, इसलिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है कि केवल एक लोग के पास व्यवस्था न रहे, यह व्यवस्था परिवर्तन हो और सबको रोजगार चाहिए, सबको व्यवस्था चाहिए, सबके बच्चों को शिक्षा चाहिए। और इसके विषय में बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को मानवर कांसी राम साहब ने बनाया और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत बहुजन समाज पार्टी बनी और आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। और इस विधानसभा रावर्ट्सगंज में जो हमारा ये क्षेत्र है, चतरा, ये जो ब्लॉक हमारा है, 60 ग्राम सभा, लगभग 1.25 लाख वोटों का क्षेत्र है और 3,42,000 लगभग पूरे विधानसभा में वोट है। 5 ब्लॉक इसमें पड़ता है। चतरा, नगवा, रावर्ट्सगंज का हिस्सा है, पूरा नहीं है उसमें, और इधर 54 ब्लॉक का हिस्सा है और नया ब्लॉक अभी 54 का ही कट के कौन ब्लॉक बना है। तो इतने 5 ब्लॉक का मिलाकर है, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग वोट इस चतरा ब्लॉक में है। यहाँ का मैं लोकल प्रत्याशी हूँ और आज़ादी के 70 साल के बाद अभी इस क्षेत्र से कोई विधायक नहीं बना हो, चाहे किसी भी समाज का सामान्य सीट रही हो तब भी, और काफ़ी लंबे समय तक ये सीट अनुसूचित सीट रही है, तो कोई यहाँ विधायक नहीं बना। एक बार विधायक बनते बनते शाहजादा जी जो गुरौटी के रहने वाले हैं, प्रमुख जी जो अशोक सिंह जी के बाबा जी, वो 185-90 वोटों से साथियों 1962 में 60 साल पहले चुनाव हार गए। और उसके बाद से तो लोग जो लड़े भी पार्टियों से, तो उनके पास कोई जनाधार पार्टियों को नहीं रहा, इसलिए वोट वो नहीं पा पाए, चौथे पाँचवें छठवें इसी तरह रह गए। तो ये थे हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी अविनाश शुक्ला जी, जो मानते हैं कि यह जिला लगभग कई सालों से औपनिवेशिक रहा है। यहाँ के लोगों को कभी भी मौका नहीं दिया जाता। आप समतामूलक समाज, वर्ग विहीन, शोषण रहित समाज की परिकल्पना के साथ चुनावी मैदान में हैं और देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को क्या परिणाम आता है। आप देखते रहिए TRS भारत।